एक्ट उस लड़के से हुई। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है और वो आपको टाइम पास करने बुला रही है तो वो अलग बात है, क्योंकि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये सब चलता है। पर अगर वो लड़की आपकी सिर्फ फ्रेंड है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कोई लड़की पसंद है और उससे एक दूसरा लड़का बहुत ज्यादा बात करता है तो आपको जेलस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप कभी उसे जाके टीज करेंगे और बोलेंगे कि आजकल बहुत लड़कों को घुमा रही हो, तो वो आपको यही बताएगी कि यार वो तो पीछा ही नहीं छोड़ता। तो आप भी ये मिस्टेक ना करें, इसे करने से आप कम अट्रैक्टिव होते हैं। अब चलते हैं अगले मिस्टेक पे, जो कि है नॉट कंट्रोलिंग द कन्वर्जेशन टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सच में एक हाई वैल्यू पर्सन बनना चाहते हैं और लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमेशा बातचीत को कंट्रोल करने वाला रिमोट अपने हाथ में ही रखें। आपको हमेशा याद रखना है कि आप कॉन्वर्जेशन को डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये रिमोट उस लड़की को दे देते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि लड़के लड़कियों की सारी बकवास आराम से सुन लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक क्लाइंट था और जब मैंने उसके और उस लड़की के कन्वर्सेशन पढ़े तो मैं शॉक हो गया। ये लड़की उसे अपने नए क्रशेस के बारे में बताती थी। उसे बताती थी कि उसे कौन सा लड़का हॉट लगता है और कौन सा लड़का क्यूट लगता है। वो उसे बताती थी कि ये लड़के ने मुझे ये कहा और उस लड़के ने मुझे वो कहा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन कौन कंट्रोल कर रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक लड़की जिससे मैं बात करना शुरू किया था, उसने कुछ दिन बाद मुझसे आके कहा, क्या तू मेरी कोई हेल्प कर सकता है? मैंने कहा, कैसी हेल्प? तो उसने बोला कि मुझे इस लड़के ने अपना नंबर दिया है, मैं उसे कॉल करूं या मैसेज? तो मैंने तो सीधा कह दिया, यार मुझे इन सब से दूर रख, मुझे नहीं समझ आता ये सब। फिर उसने कहा, तू तो दोस्त है ना, इतना तो हेल्प कर ही सकता है। तो मैंने कहा, ये सब नहीं होने वाला, किसी और लड़के से जाके पूछ ले, मुझे इन सब बारे में कुछ नहीं समझता है। उसके बाद उस लड़की ने 2 दिन तक मुझसे कोई बात नहीं की। फिर वो खुद से ही आके मुझसे बात करने लगी, और अगर वो नहीं भी आई होती तो मैं खुद ही जाकर उससे कुछ दिनों बाद बात करने लगता। अब मैं उसके सामने एक हाई वैल्यू पर्सन था। फिर उसने कभी मुझसे ऐसी कोई हेल्प नहीं मांगी, ना ही मेरे सामने किसी लड़के का नाम भी लिया होगा। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ दोस्त मानते हैं, और अगर वो आपको रोज रोज अपने न्यू क्रशेस के बारे में बताएगी तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप बोल देंगे, सॉरी मेरे पास ये सब सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। या अगर आप उससे इतना कंफर्टेबल नहीं है तो आप बोल देंगे, सॉरी पर मैं अभी ये नहीं सुन सकता। अगर कोई लड़की आपको आके अपने न्यू क्रशेस या दूसरे लड़कों के बारे में बता रही है तो ये समझ जाए कि वो आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, और आपने अभी तक के ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है कि आप एक हाई वैल्यू पर्सन है। इसी के साथ साथ अगर कोई लड़की आपके पास आके अपने लाइफ के प्रॉब्लम फेंक रही है तो भी वो आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि एक बार चलता है पर हर दिन नहीं। इसका यही मतलब है कि आपने उसे अलाउ किया है कि वो आपसे कुछ भी आके बात कर ले और आप सुन लेंगे। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो अलग बात है, पर फिर भी वो रोज रोज आपके पास आके अपने प्रॉब्लम्स नहीं ही लाने वाली है। लड़कों को लगता है कि ये मुझसे ही इतना देरी बात करती है, ये पक्का मेरी गर्लफ्रेंड बन ही जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। कितनी बात होती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या बात होती है ये इम्पोर्टेंट है। तो बेस्ट है कि आप हमेशा ही कन्वर्सेशन का रिमोट अपने हाथ में रखें। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं पसंद आया तो बस उसे बोल दीजिए कि कुछ और बात करते हैं, या खुद ही टॉपिक चेंज कर दीजिए। अगर कोई लड़की आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रही है या अपने इंटरेस्ट या अपने इंस्पिरेशन के बारे में बता रही है तो वो एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन है, क्योंकि वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। अगर आप दोनों अपने बचपन की बात कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज है कि आप एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन है। पर अगर कोई लड़की आपको आके बस अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स बता रही है, या वो बस अपने बारे में बात कर रही है, ना ही आपको इम्प्रेस कर रही है और ना ही अगर आपको इन्वॉल्व कर रही है, तो ये एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन है। तो कभी भी अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करने का मन नहीं है तो उसे चेंज कर दीजिए। अगर वो आपको आपके जॉब के बारे में पूछती है और आपको खुद ही पता है कि मेरी जॉब इतनी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है और ये टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला, तो आपको उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है। तो चलिए अब इसके साथ ही चलते हैं अगले मिस्टेक की ओर, जो कि है ऑलवेज एग्रीइंग विथ हर इवन इफ यू डोंट। अगर आप उसके हर बात में हाँ मिलाते हैं तो आप एक हाई वैल्यू पर्सन जैसे एक्ट नहीं कर रहे होते। देखिए,
लड़कियों को भी वो लड़के पसंद है जो कि चैलेंजिंग हो, जिनके कुछ अलग ओपिनियन